हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम यहाँ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसबीआई माइनर सेविंग अकाउंट में अगर आपको यूपीआई एंड एसबा यूज करना हो तो आप लोग कैसे यूज करेंगे। एसबीआई माइनर डीमैट अकाउंट के लिए हमने वीडियो बनाया था जिसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था कि एसबीआई में हमने अकाउंट तो ओपन करवा लिया है बट ना तो एसबीआई बैंक वाले ना तो यूपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं और ना तो एसबा की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग आईपीओ में एप्लीकेशन कैसे डालें। तो उसके लिए हमने काफ़ी कुछ एसबीआई बैंक में जाकर बात किया और वहाँ पे खुद मैंने माइनर अकाउंट में यूपीआई एंड एसबा दोनों यूज किया। मतलब क्या क्या चेंज करने पे आप भी यूज कर पाएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप जब एसबीआई बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले से अगर आप डिस्कस करेंगे तो बैंक वाला यह बोलेगा कि ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, ना तो यूपीआई है ना तो एसबा है। बट अगर आप उसको कन्विंस कर ले गए जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा ऐसा आपने अपने अकाउंट में चेंज करवा लिया तो आप दोनों यूज कर पाएंगे। 100% वर्क करेगा यूपीआई भी और एसबा भी। तो आप लोग क्या इसमें चेंज करवाना है आपके एसबीआई माइनर सेविंग अकाउंट में, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप लोग चेंज करवा लोगे तो इस अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी आप लोग ले सकते हो उसके वो हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो क्या क्या फीचर्स आपका एसबीआई माइनर सेविंग अकाउंट में अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका यूपीआई चलने लगेगा। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका एक्टिव हो जाएगा। आप यूपीआई के थ्रू कहीं भी पैसा भेज पाओगे और रिसीव भी कर पाओगे, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप हो। बहुत ढेर सारे यूपीआई ऐप आते हैं, जैसे अमेजन में भी यूपीआई ऐप है, बट मेनली जो यूज होते हैं गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम। इन सबसे आप पैसे रिसीव भी कर पाओगे और पे भी कर पाओगे, ये चेंज करने के बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है इसकी? एसबा के लिए। एसबा क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। एसबा के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका यूपीआई इनेबल हो जाता है तो आप यूपीआई के थ्रू भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू कैसे होगा ये सब हमने डीमैट वाले सेक्शन में डिस्कस कर रखा है। अगर किसी को नहीं पता है तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि यूपीआई के थ्रू कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एसबा के थ्रू भी यहाँ अगर आपने चेंज करवा लिया तो एसबा के थ्रू भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो जाएगा, यूजिंग यूपीआई और यूजिंग एसबा। और इसमें आप एटीएम डेबिट कार्ड भी आपका आ जाएगा। एटीएम डेबिट कार्ड से भी आप विड्रॉल कर सकते हो या एटीएम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और कैशलेस विड्रॉल कर सकते हो यूजिंग एसबीआई यूनो ऐप और यूपीआई। कैशलेस विड्रॉल अभी नया आया है जो एटीएम से हम विड्रॉल करते हैं विदाउट एटीएम, तो वो भी आपका एक्टिव हो जाता है, उसके थ्रू भी आप कर पाओगे अगर ये सब चेंज आपने करवा लिया। इसमें दो फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगा, एक चेकबुक आपका नहीं आएगा, चेकबुक फैसिलिटी नहीं होगा इस अकाउंट में, और ऑनलाइन आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन एसबीआई पर लॉग इन करके वहां पे आपका ट्रांसफर नहीं होगा। बट ये 4 पॉइंट जो हमने लिखा है ये सारी फैसिलिटी आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी अगर आप ये चेंज करवा लेते हैं। तो क्या चेंज करवाना है? वो चेंज करवाने से पहले अभी हम लोगों को समझना होगा ये पॉइंट, व्हाट इज सीआईएफ नंबर। अगर आप पासबुक उठाकर देखेंगे तो वहां जहां अकाउंट नंबर लिखा रहता है उसी के पास में सीआईएफ नंबर लिखा होता है। तो ये सीआईएफ नंबर होता क्या है पहले ये समझते हैं हम लोग। The CIF number, full form customer identification file number, is an 11-digit unique number bank used to identify customer and save their data। मतलब ये एक यूनिक नंबर होता है। फिर आगे देखते हैं इसी पॉइंट को एक अलग सेंटेंस में। ये CIF नंबर स्टैंड्स फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, इज ये यूनिक 11-digit आइडेंटिफायर असाइंड बाय बैंक टू ईच कस्टमर। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया कि सीआईएफ नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो एक पर्सन को एक ही नंबर अलॉट किया जाता है, दूसरा नंबर अलॉट नहीं किया जा सकता। मतलब एक पर्सन के लिए एक ही सीआईएफ होगा। देखिए इसको हम और थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। सीआईएफ नंबर क्या होता है? दिस इज ए यूनिक नंबर दैट इज ओनली वन नंबर अलॉटेड टू ए पर्सन। मतलब एक
एक व्यक्ति को एक ही CIF नंबर अलॉट किया जाएगा। जबकि अकाउंट नंबर क्या होता है, अकाउंट नंबर एक से ज्यादा भी अलॉट हो सकता है। 1 or more than 1 अकाउंट नंबर अलॉटेड टू ए पर्सन, मतलब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, एक सेविंग एक करंट भी हो सकता है, एक सेविंग अकाउंट एक लोन अकाउंट, अलग अलग टाइप के अकाउंट हो सकते हैं, या सेम टाइप का भी एक से ज्यादा अकाउंट हो सकता है। बट क्या होगा, CIF नंबर जो होगा वो एक व्यक्ति का एक ही होगा। और जितने भी आपके अकाउंट होंगे, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, FD अकाउंट हो, सब कुछ उसी CIF नंबर से लिंक होगा। तो ये सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, CIF नंबर एक होगा, अकाउंट नंबर अलग अलग हो सकता है या एक भी हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं क्या करना होगा। अगर आपने, हम ये जूम करके चल रहे हैं कि आपने माइनर सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया है। माइनर सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको भी चेक करना हो वो वहां पे जाके देख सकता है। तो ये हम जूम कर रहे हैं कि आपका माइनर सेविंग अकाउंट ओपन हो गया है। और माइनर सेविंग अकाउंट अगर ओपन हो गया है तो उसमें आपको एक माइनर सेविंग अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसको आपको लिंक करवा देना है माइनर के आधार नंबर एंड पैन कार्ड से। ये कंपलसरी नहीं है माइनर के केस में, बैंक वाले लिंक नहीं करते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि बैंक वाले ना तो आधार नंबर ले रहे हैं ना पैन नंबर ले रहे हैं, केवल डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके माइनर अकाउंट ओपन कर दे रहे हैं। तो कंपलसरी केवल डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट के साथ ही आपका माइनर अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन है, आधार भी आप लिंक कर सकते हैं और पैन भी लिंक कर सकते हैं। तो पैन लिंक करना तो 100% मतलब पैन लिंक करना पड़ेगा, तभी आगे वर्क होगा, नहीं होगा। आधार आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कोशिश ये करिए कि आप अपने बैंकर से दोनों लिंक करवा लीजिए, पैन नंबर भी और आधार नंबर भी। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन हो गया है और सेविंग अकाउंट आपको मिल गया है अकाउंट नंबर, उसमें माइनर का आधार नंबर और पैन नंबर लिंक है। सेकेंड, आपको क्या मिलेगा जब आप माइनर सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे, एक माइनर का CIF नंबर मिलेगा जो यूनिक नंबर होगा। इतना सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेरेंट का भी अकाउंट होगा। पेरेंट का जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें भी क्या होगा, पेरेंट का अकाउंट नंबर होगा। इसमें हम जूम करके चल रहे हैं कि पहले से ही आधार और पैन लिंक होगा, जो कि ऑलरेडी लिंक रहता है सबका। और अगर पेरेंट का अकाउंट नंबर है तो पेरेंट का भी एक CIF नंबर होगा। अब यहाँ पर समझिए आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि ये जो पेरेंट का CIF है, इस CIF को लिंक करवा देना है माइनर के CIF नंबर से। अगर ये CIF नंबर माइनर के, पेरेंट का CIF नंबर माइनर के CIF नंबर से लिंक हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो ये अकाउंट है माइनर अकाउंट, माइनर अकाउंट में फर्स्ट अकाउंट होल्डर जो है वो तो हो गया माइनर, और सेकेंड अकाउंट होल्डर इसी में हो जाएगा पेरेंट। मतलब ये एक ज्वाइंट अकाउंट बन जाएगा। माइनर वाला जो अभी तक सिंगल अकाउंट था, ये बन जाएगा ज्वाइंट अकाउंट। और इसमें जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा वो माइनर होगा, सेकेंड अकाउंट होल्डर जो होगा वो पेरेंट होगा। इतना सबको क्लियर हो गया है। ये आप अपने बैंकर से ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इतना ज्यादा आपको समझना नहीं है तो ऐसे बोल दीजिए कि हमें अपने माइनर, जो हमारे बेटे या बेटी का जो भी माइनर है उसका जो अकाउंट नंबर है, उसमें हमें पेरेंट को एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर ऐड करवाना है। तो वो लोग आपके माइनर सेविंग अकाउंट में पेरेंट्स, मदर या फादर जो भी लिंक करवाना चाहें उनका अकाउंट, मतलब उनका CIF एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर लिंक कर देंगे। तो उसमें जो माइनर होगा वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर हो जाएगा और जो पेरेंट होगा वो सेकेंड अकाउंट होल्डर हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है। बट इतना करने के बाद अभी भी थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और कन्विंस करना पड़ेगा बैंक वालों के, उसके बाद आपका काम होगा। अभी भी जो, मतलब इतना करने के बाद भी अभी भी आपका जैसे अकाउंट वर्क करता था वैसे ही वर्क करेगा, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके बाद क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए, अगर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई ATM यूजिंग माइनर सेविंग अकाउंट और माइनर CIF नंबर, तो अलॉट नहीं होगा। अगर आपने माइनर के नाम से ATM का फॉर्म भर दिया और सिग्नेचर करके, मतलब गार्जियन का लेके गए, दे दिए कि आपको इस नंबर पे ATM अप्लाई करना है, तो अप्लाई नहीं होगा। वहां पे लिख के आ जाएगा माइनर सेविंग अकाउंट नॉट अलाउड टू अप्लाई ATM। तो वहां पे अप्लाई ATM नहीं होगा। कैसे उसमें ATM अप्लाई होगा वो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जिससे आपको ATM अप्लाई करवाना है।
तो आपको एटीएम कैसे अप्लाई कराना है, अप्लाई एटीएम डेबिट कार्ड यूजिंग पेरेंट CIF नंबर। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें पेरेंट्स के नाम से आप एक फॉर्म भरेंगे कि हमें हमें एटीएम इशू कराना है, और उसमें जो बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे वो बैंक अकाउंट नंबर माइनर का डालेंगे, लेकिन उसके साथ CIF नंबर डालेंगे। अगर बैंक वाले ने एटीएम अप्लाई करते समय माइनर का अकाउंट नंबर डाल दिया तो भी नहीं आपका एटीएम इशू होगा। इशू कैसे करना है, पेरेंट का CIF नंबर डालना है, आपको बैंक वाले को बताना पड़ेगा। कुछ बैंक वालों को पता है, कुछ बैंक वालों को नहीं पता है। तो आपको क्या करना होगा, पेरेंट का एटीएम अप्लाई करने के लिए पेरेंट का CIF नंबर डालना होगा। जब पेरेंट का CIF नंबर डालेंगे तो वहां पर 2 अकाउंट शो होगा। एक तो पहला अकाउंट शो होगा पेरेंट का सेविंग अकाउंट शो होगा, जिसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। वहां स्क्रॉल बार आ जाएगा और फर्स्ट पेरेंट का अकाउंट नंबर शो होगा, सेकेंड नंबर पे माइनर का सेविंग अकाउंट नंबर शो होगा, जिसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट दिस अकाउंट देन एक्सेप्ट एटीएम डेबिट कार्ड एप्लीकेशन। मतलब यहां पर आप खूब अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले एटीएम फॉर्म आप पेरेंट के नाम भर के देंगे, क्योंकि पेरेंट माइनर के सेविंग अकाउंट में एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर ऐड हो गया है, तो सेकेंड अकाउंट होल्डर भी अपने अकाउंट में एटीएम इशू करवा सकता है। तो जब ये CIF नंबर बैंक वाले डालेंगे तो इस CFI पेरेंट के CIF नंबर में 2 अकाउंट शो होगा। एक तो पेरेंट का अकाउंट शो होगा और एक माइनर का अकाउंट शो होगा, जो कि स्क्रॉल डाउन करके माइनर का अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट नहीं करना है, माइनर का अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। माइनर का अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आपका एटीएम का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, और नॉर्मली आपके एड्रेस पर 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में एटीएम डिलीवर्ड हो जाएगा। जब आपके पास एटीएम डिलीवर्ड हो जाएगा, बस आपका सारा काम हो गया। फिर आप क्या क्या यूज कर पाएंगे SBI माइनर सेविंग अकाउंट में, आपके ये सब फीचर अनलॉक हो जाएंगे। आप UPI यूज कर पाएंगे, जिससे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी जितने भी UPI ऐप हैं कोई भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आप एसबा यूज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं थ्रू एसबा, या ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं कैसे, UPI के ऐप से। UPI के का यूज करके अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको ब्रोकर की वेबसाइट पर जाके वहां लॉगिन करके डालना होगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो 2 यही मेन इंपॉर्टेंट हमें फीचर्स चाहिए थे, जिससे हमारा IPO आसानी से हम IPO के लिए अप्लाई कर पाए ऑनलाइन। थर्ड, आपका एटीएम डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसी के एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू ही आपका UPI बनेगा। तो ये एटीएम जो हमने अप्लाई करने के लिए ये सब सेटिंग किया, या ये सब थोड़ा सा चेंजेस बताए हमने क्या क्या कैसे करना है, ये मेन इसका मोटिव यही था कि हमें एटीएम डेबिट कार्ड मिल जाए। अगर एटीएम डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो आपको UPI पिन बन जाएगा। UPI पिन बन जाएगा तो आप उससे पेमेंट कर पाएंगे, और एसबा भी आपका काम करने लगेगा। बट एसबा शुरू करने से पहले जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, अकाउंट लिंक होने के बाद अगर आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में, से पेरेंट अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा तो वहां पर माइनर का भी अकाउंट शो होगा। माइनर का अकाउंट क्यों शो होगा, क्योंकि वो उसमें सेकेंड अकाउंट होल्डर रजिस्टर हो गया है एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर, तो उसमें माइनर का भी अकाउंट नंबर शो होगा। फिर वहां पर आपको उसका ट्रांजैक्शन राइट इनेबल करना होगा। जब आपका ट्रांजैक्शन राइट इनेबल हो जाएगा तो आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर पाओगे, और कार्डलेस कैश विड्रॉल यूजिंग SBI यूनो ऐप। SBI के यूनो ऐप से अगर आपके पास एटीएम ना भी हो तो भी कार्डलेस कैश विड्रॉल होता है, एंड कहीं कहीं UPI के थ्रू भी होता है किसी किसी एटीएम में। तो ये दोनों फैसिलिटी का भी आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या नहीं होगा वो देखिए, आपका यहाँ पे फुल ट्रांजैक्शन राइट इनेबल तो हो जाता है, जिसके थ्रू एसबा काम करने लगता है, बट ऑनलाइन फंड ट्रांसफर नहीं होता है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर आप करेंगे तो वहां पे लिख के आ जाता है माइनर सेविंग अकाउंट नॉट अलाउड टू ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। एंड चेकबुक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी अप्लाई नहीं होगा, तो वहां भी लिख के आ जाएगा कि माइनर सेविंग अकाउंट नॉट अलाउड टू अप्लाई चेकबुक, या चेकबुक के लिए ये
मतलब अकाउंट नहीं है, इस टाइप से मैसेज वहाँ पे फ्लैश होने लगते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो हमारा काम था यूपीआई, ये आपका वर्क करने लगेगा। इससे आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं या फंड रिसीव ट्रांसफर कर सकते हैं। और एसबा, दो, ये आपका एसबा के थ्रू आप एक मतलब आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एटीएम काम करने लगेगा, कैशलेस विड्रॉल काम करने लगेगा। तो ये मेन ये 2 पॉइंट नहीं काम करेंगे। तो इसका अगर आपके पास यूपीआई है तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो ही जाएगा, बस लिमिट वही होगा कि 1 लाख का होगा। इसमें लिमिट 1 लाख से ज़्यादा का मिल जाता है, बट 1 लाख आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और आप इसमें एसबा के थ्रू एचएनआई में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मोर देन 2 लाख में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी आप एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 2 लाख। तो सारे मतलब जो जो जिस मकसद से सब लोगों ने माइनर का डीमैट अकाउंट, पैन नंबर, आधार नंबर बनवाया था कि हम एप्लीकेशन मतलब आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएंगे, तो वो सारे काम आपके हो जाएंगे अगर आपने ऐसा ऐसा एसबीआई में जाकर एसबीआई वालों से बात करके इस टाइप का अपने अकाउंट में चेंज करवा लिया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो इस वीडियो से बेनिफिट होता है या बेनिफिट लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।